नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार जो 2021 में विभिन्न खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों 2021 में, ठीक है, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। कब के? 2020 के खेल पुरस्कार हैं, लेकिन 2021 में दिए गए हैं। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार दोस्तों 10 खिलाड़ियों को दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार 13 खिलाड़ियों को दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोच को दिया गया है और प्रभास जोशी पुरस्कार 1 खिलाड़ी को दिया गया है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को? 1 खिलाड़ी को प्रभास जोशी, विश्वामित्र 3 कोच को, एकलव्य पुरस्कार 13 खिलाड़ियों को और विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, और इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो विक्रम पुरस्कार जो है दोस्तों ये 2021 में प्रदान किया गया है, ये 2020 का है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, तो याद रखना ये प्रदान किया गया है 10 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 10 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। और विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 से हुई थी। कब से हुई थी विक्रम पुरस्कार की शुरुआत? तो याद रखना विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 से हुई थी। दोस्तों, इस पुरस्कार में पहले कितनी राशि दी जाती थी? 1 लाख रुपए राशि दी जाती थी, परंतु अभी 2021 से इसमें राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपए कर दी गई है। और याद रखना विक्रम पुरस्कार जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा? विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो। कहाँ का मूल निवासी हो? मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, और जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो, उस खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और विक्रम पुरस्कार दोस्तों 2021 में 10 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को? 10 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विश्वजीत सिंह। क्या? विश्वजीत सिंह ये कैनो स्लालम, क्या कैनो स्लालम से संबंधित है और होशंगाबाद के निवासी हैं। ठीक है, इसके बाद सुनिधि चौहान शूटिंग से संबंधित है, भोपाल की रहने वाली है। निधि नन्हेट, ठीक है, ये कराटे से संबंधित है दोस्तों और बालाघाट की रहने वाली है। परिधि जोशी घुड़सवारी से संबंधित है और इंदौर की रहने वाली है। मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, उज्जैन में रहती हैं। ठीक है, एकता यादव सैलिंग की खिलाड़ी हैं, भोपाल की हैं। ठीक है, विवेक सागर, ठीक है दोस्तों, विवेक सागर वही जिसने टोक्यो ओलंपिक की हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता था, उस हॉकी टीम का ये हिस्सा थे। तो याद रखना विवेक सागर बहुत इंपॉर्टेंट है नाम है दोस्तों। विवेक सागर हॉकी से संबंधित है और होशंगाबाद इटारसी के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हर्षवर्धन है। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है और ग्वालियर के रहने वाले हैं। पूजा मालवीय हैं, ठीक है, मलखंभ से संबंधित है। मलखंभ से संबंधित कौन है? पूजा मालवीय और उज्जैन की रहने वाली हैं। ठीक है, प्राची यादव दोस्तों पैरा कैनो से संबंधित है और ग्वालियर की रहने वाली है। तो इस प्रकार से टोटल 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 2020 का, किसका? 2020 का 2021 में किसे प्रदान किया गया, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में, 1994 में एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत होती है। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसकी उम्र 19 वर्ष से कम हो, मतलब जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, और जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले यह राशि 50,000 रुपए दी जाती थी। ठीक है, और साथ ही ब्लेजर प्रतीक के रूप में दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और 2021 में दोस्तों 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? एकलव्य पुरस्कार 13 खिलाड़ियों को 2021 में प्रदान किया गया है। उनके नाम देखते हैं दोस्तों। सुषमा वर्मा, ठीक है, क्याइंग रोइंग से संबंधित है, सीहोर की रहने वाली है। ठीक है, तुषिता सिंह है, सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, भोपाल की रहने वाली है। स्पर्श खरे बुसु से संबंधित है और जबलपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित खिलाड़ी हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। गौरांशी वर्मा, ठीक है, गौरांशी वर्मा दोस्तों ये बैडमिंटन है और दिव्यांग श्रेणी की खिलाड़ी हैं, भोपाल की रहने वाली है। ठीक है, राम मिलन यादव सेलिंग से संबंधित है और टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। अंकित शर्मा, ठीक है, अंकित शर्मा दोस्तों ये फेंसिंग से संबंधित हैं और ग्वालियर के रहने वाले हैं। अनुराधा अहिरवार ये तीरंदाजी से संबंधित है और भोपाल की रहने वाली है।
प्रीति रजक शूटिंग से संबंधित है और होशंगाबाद की रहने वाली हैं। शशांक पटेल ताइक्वांडो से संबंधित है और भोपाल के रहने वाले हैं। साधना, ठीक है, साधना सेंगर दोस्तों हॉकी से संबंधित है और होशंगाबाद की रहने वाली हैं। इसके बाद ध्रुवराज कुर्रे दोस्तों ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है और भोपाल के रहने वाले हैं। और सुनील डाबर एथलेटिक्स से संबंधित है और बड़वानी के रहने वाले हैं। तो इन नामों को दोस्तों आप देख लेना, इसकी PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। हमारे टेक्निकल आप चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार 2021 में दोस्तों किसे किसे प्रदान किया गया, तो याद करना विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 से। कब से? 1994, 1994 से विश्वामित्र पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार दोनों की शुरुआत होती है, ठीक है। और विक्रम पुरस्कार की कब से होती है, तो 1990 से, ठीक है। इसमें भी पुरस्कार राशि दोस्तों 2 लाख रुपए दी जाती है। पहले कितनी दी जाती थी? 1 लाख रुपए दी जाती थी, ठीक है। अभी वर्तमान में 2 लाख रुपए इसकी राशि 2021 से बढ़ा दी गई है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षक, ठीक है, या कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण जीते हो, 4 रजत जीते हो और 6 कांस्य पदक जीते हो, ठीक है। उन प्रशिक्षकों को यह विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष 3 खेल प्रशिक्षकों को, मतलब 3 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। अब 3 कोच कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो याद रखना वीरेंद्र डवास ग्वालियर के संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। वीरेंद्र डवास, इनको दिया गया है दोस्तों पैरा कयांगिंग एवं कोइंग के क्षेत्र में पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र डवास याद रखना ग्वालियर। रिचपाल सतारिया, क्या? रिचपाल सलारिया, ठीक है, जबलपुर के रहने वाले हैं और इनको तीरंदाजी से संबंधित इनका क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद हबीब हसन दोस्तों भोपाल के रहने वाले हैं और हॉकी से संबंधित ये क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखना 3 लोगों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है 2021 में और ये पुरस्कार कब का है, तो 2020 का है। इसके बाद दोस्तों प्रभाष जोशी पुरस्कार, क्या? प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2013 से, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रभाष जोशी थे दोस्तों ये पत्रकार थे, कौन थे? पत्रकारिता से संबंधित थे, ठीक है। याद रखना प्रभाष जोशी पत्रकारिता से संबंधित थे, उनके नाम पर प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से शुरू हुआ है मलखंभ के क्षेत्र में। और पुरस्कार राशि इसकी 2 लाख रुपए है, पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी। और इस बार जो है दोस्तों 2020 के लिए 2021 में वैष्णवी कहार को, ठीक है, वैष्णवी कहार को जो मलखंभ की खिलाड़ी हैं, उज्जैन के रहने वाली है, उनको प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। ये भी एक पुरस्कार है दोस्तों जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी, 2002 से हुई थी। पुरस्कार राशि दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए है, पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी। कितनी? पुरस्कार राशि इसकी वर्तमान में 2 लाख हो गई है, पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेशों के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत, मतलब आजीवन योगदान दिया है, ठीक है। प्रदेशों के खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए आजीवन योगदान दिया है, उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष पद्मश्री अभय छलजानी को खेलों में, किसको? अभय छलजानी को, ठीक है, खेलों में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें हमने मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।